तो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट को जानने की कोशिश करते हैं और आपके लगन के हिसाब से, आपके मून चार्ट के हिसाब से क्या आप लोगों के साथ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि जुपिटर ट्रांजिट होगा 6 अप्रैल 2021 को और ये 14 सितंबर 2021 तक चलेगा। जुपिटर एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि में ट्रांजिट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एरीज एसेंडेंट और एरीज मून साइन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। अगर हम एरीज एसेंडेंट की बात करते हैं तो यहां पर नंबर 1 राशि लिखी हुई आएगी, तो समझ लेना कि आपका जो एसेंडेंट है वो एरीज है और मैं आपके बारे में बता रहा हूं। अगर टॉरस एसेंडेंट की मैं बात करूंगा तो 2 नंबर साइन आपके लगन चार्ट में या मून चार्ट में यहां पर होगा। जेमिनी अगर होगा तो 3 नंबर साइन, कैंसर होगा तो 4 नंबर साइन, लियो होगा तो 5 नंबर साइन, आपका मून चार्ट और आपका लगन चार्ट। तो एरीज एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस से। जुपिटर यहां से ट्रांजिट होगा बिकॉज यहां 11 नंबर साइन आ रहा है एरीज एसेंडेंट वालों के लिए। और जुपिटर आपके 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th अवे आ गया है, यानी 12th हाउस की चीजों का लॉस। बट 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th अवे आया है तो माइनस माइनस यानी प्लस होता है, बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को और आपके खर्चे को। खर्चे का स्वामी अगर अपने लॉस भाव में चला जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस हो जाता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में आ रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक एक्टिविटीज से आपको फायदा होगा, पूजा पाठ से आपको फायदा होगा, मंदिर से भगवान से आपको फायदा होगा, ज्ञान ध्यान की चीजों से आपको फायदा होगा। और जो भी हायर कोर्सेज हैं जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट भी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कोई बाहर से लेना देना है, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी ही कंट्री में काम करते हैं तो वहां से भी इनकम के सोर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो सेवंथ हाउस में 9th एस्पेक्ट जुपिटर का यहां पड़ेगा और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 3rd हाउस में पड़ेगा। ये 3rd हाउस है, ये 7th हाउस है। जुपिटर इन दोनों हाउसेस को देखेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि काम धंधे में बढ़ोतरी होगी। अगर इस पीरियड में आप शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बुक या कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। तो जुपिटर 11th हाउस में अगर ट्रांजिट हो रहा है मेष लगन वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस पीरियड में जो आपकी अर्निंग है वो भी बढ़ने वाली है, बिकॉज 11th हाउस का संबंध है अर्निंग से और आपकी होप्स एंड विशेस से। तो जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, लॉकडाउन के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, अब उसका पूरा होने का टाइम आ रहा है। और ये 5 मंथ्स 9 डेज का जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। टॉरस एसेंडेंट, टॉरस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस से। जुपिटर आपके 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th अवे आ गया है, यानी गेन का जो लॉर्ड है वो अपने से 12th अवे आया है, यानी गेन का लॉस। बिकॉज 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में पब्लिक सर्विस, पब्लिक ड्यूटी के घर में आ रहा है। तो पब्लिक ड्यूटी को निभाने के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में, पब्लिक के चक्कर में, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में और अपने कर्म के चक्कर में आपका लॉस हो सकता है। बिकॉज 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th अवे आया है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ रहा है तो अगर आप किसी मिस्टिकल नॉलेज से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस पीरियड में आप अपना नया कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और सीक्रेट चीजों से आपको बेनिफिट होगा। अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अगर मिलने वाली है तो उसके भी मिलने का योग बनता है। और आपकी जो भी सर्विस है, जो भी आपका कैरियर है, उसमें सीक्रेट सोर्सेज भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है।
अब हम बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट के बारे में। जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 9th हाउस से, लेकिन इससे पहले ग्रीन टी तो बनती है, बिकॉज गले में कुछ रहता है। जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस से। जुपिटर आपके चार्ट में 10th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। अगर यहां 3 नंबर साइन आ रहा है तो जुपिटर आपके 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th अवे आया है, यानी 10th हाउस की चीजों का लॉस करवा सकता है। इस पीरियड में अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे आप कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसका संबंध पब्लिक ड्यूटी से जुड़ता है, पब्लिक सर्विस से जुड़ता है, तो वो काम बिल्कुल ना करें, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और धर्म के चक्कर में, धार्मिक एक्टिविटीज के चक्करों में, धर्म के चक्कर में, धार्मिक एक्टिविटीज के चक्कर में, हायर नॉलेज के चक्कर में, डिग्री डिप्लोमा के चक्कर में आपका जो कैरियर है उसका लॉस हो सकता है। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, आपने सोचा चलो भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, काम वाम तो बाद में करते रहेंगे और डिग्री विग्री आ जाएगी हमारे पास तो आगे चल के हो सकता है और ज्यादा बेनिफिट मिले, या आपका मन कर रहा है भगवान की भक्ति कर लेते हैं, तो उसके चक्कर में क्या है, जो आपका कैरियर है उसका लॉस हो सकता है और पब्लिक विजिबिलिटी जो है आपकी वो बिगड़ सकती है। लेकिन धर्म की यात्राएं इस पीरियड में बहुत होगी, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, कहीं भी धार्मिक प्लेस में जाने का योग बनता है, और कहीं अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd में आया है, 9th हाउस में आया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पीरियड में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, शादी वादी करना चाहते हैं, कोई मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका भी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पीरियड है ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आया हुआ है, तो लाइफ पार्टनर का जो भाग्य है वो भी आपके लिए काम करने वाला है। कैंसर एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th हाउस से। जुपिटर यहां पर 9th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है, और 8th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए। अष्टम भाव जो है वो निगुण विद्याओं का भाव है। अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी को, अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट नॉलेज को, अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज को। और जो भी आपका सेविंग अकाउंट है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी चीज आप सेव करते हैं उसका संबंध भी अष्टम भाव से है, यानी ज्वाइंट वेंचर से। जो भी आपका ज्वाइंट वेंचर है अपने लाइफ पार्टनर के साथ या किसी पार्टनर के साथ, तो ये उनका सेविंग है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और जुपिटर यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो इस पीरियड में आपको अष्टम भाव से संबंधित चीजों का बेनिफिट होगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और वेल्थ का गेट है, और इस पीरियड में जितनी भी सीक्रेट नॉलेज होती है उसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो सकता है। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बनता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ रहा है तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग आपके चार्ट में बन रहा है। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिजीज को, एनिमीज को, और जो भी जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनका संबंध 6th हाउस से। 6th हाउस का संबंध आपकी सर्विस से। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ रहा है तो पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो उसका इलाज भी अभी हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन को और ऑपरेशन थिएटर को। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ रहा है तो एनिमी का लॉस करवाएगा, कर्जे का लॉस करवाएगा और आपका बेनिफिट करवाएगा, और आपके लिए अच्छा योग है। और जुपिटर का एस्पेक्ट जो है यहां से 4th हाउस में पड़ रहा है, 12th हाउस में पड़ रहा है। तो इस पीरियड में अगर आप कोई घर वर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं से पैसा मिलेगा, अचानक से मिल सकता है, तो उसके बाद आप कुछ सोच रहे हैं कि चलो भाई कुछ ले लेते हैं, तो उसका भी अच्छा योग यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लीव असेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस से। जुपिटर आपके 8th हाउस और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। लीव असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड है,
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होने के कारण जुपिटर आपके लिए बहुत बेनिफिक हो चुका है। और सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर आ रहा है तो मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इस पीरियड में कोई आपका सीक्रेट, कोई छुपा हुआ कोई रिलेशन भी हो सकता है, और किसी लव रिलेशन में भी आप पड़ सकते हैं और लव मैरिज भी कर सकते हैं। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग आपके चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकम के सोर्सेज भी अभी बहुत बढ़ेंगे, बिकॉज जुपिटर यहां पर आपके चार्ट में हंस योग बना रहा है। बिकॉज जुपिटर केंद्र भाव से गोचर कर रहा है। कभी भी जुपिटर अगर केंद्र भाव से गोचर करेगा तो कुंडली में हंस योग बन जाता है, या केंद्र भाव में होता है तब भी कुंडली में हंस योग बनता है। जुपिटर आपके सेवंथ हाउस में आया हुआ है, यहां से गेन हाउस को देखेगा, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल होंगी। जितना भी आप कमाना चाहते हैं या कमाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी काम धंधे को कर रहे हैं, वहां इनकम नहीं हो रही है, इनकम अटकी हुई है, तो इस पीरियड में आपको बेनिफिट हो सकता है। थर्ड हाउस को देख रहा है, तो जो भी आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है वो इस पीरियड में बहुत अच्छा हो सकता है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्गो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके सिक्स्थ हाउस से। जुपिटर सिक्स्थ हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, और जुपिटर यहां पर सेवंथ हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर वैसे भी मार्केश है, बिकॉज सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। और वर्गो एसेंडेंट अगर आपका है 6 नंबर साइन यहां पर आ रहा है, तो जुपिटर सेवंथ हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, और सिक्स्थ हाउस में ऑब्स्टेकल्स के घर में आया हुआ है। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप को, यूनियनशिप को, मैरिज को। सिक्स्थ हाउस यानी डाइवोर्स, झगड़ा, तो लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। इस पीरियड में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा बैलेंस करें। पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है, थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ रहा है तो मदर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटा मोटा गाड़ी वाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद आपका हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के विवाद से बचने की कोशिश करें और हेल्थ का ध्यान रखें। जुपिटर कंट्रोल करता है हमारे लिवर पार्ट को, और सिक्स्थ हाउस भी कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी बेली के नीचे वाला जो पार्ट है वो सिक्स्थ हाउस और जुपिटर यहां से गोचर हो रहा है। तो इस पीरियड में अगर आप ज्यादा नॉनवेज वगैरह या ज्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा कम करें उसको, बिकॉज यहां पर जुपिटर यहां से गोचर कर रहा है तो लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी केयरफुल। फिर हम बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट के लिए जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके फिफ्थ हाउस से, और जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस का लॉर्ड है। लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर मैलेफिक है, बिकॉज जुपिटर यहां पर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, इसलिए लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर मैलेफिक होता है। जुपिटर का ट्रांजिट अगर फिफ्थ हाउस से हो रहा है तो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और कोई भी नया काम अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत ज्यादा लकी रहेंगे इस पीरियड में। लेकिन पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है, और ये जो छठा घर है ये बीमारी का घर है। तो छठे घर का स्वामी अगर पंचम भाव में आएगा तो संतान को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, हेल्थ की परेशानी हो सकती है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे स्किल को। थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से थर्ड अवे आया है तो बहुत अच्छी बात है, और पंचम भाव में आया है, तो इस पीरियड में अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, और आपका जो लक है वो आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। जुपिटर का एस्पेक्ट यहां से गेन हाउस में पड़ रहा है, तो क्रिएटिव चीजों के थ्रू गेन भी जुपिटर करवा सकता है, और जुपिटर यहां से आपके नाइन्थ हाउस को देख रहा है, तो इस पीरियड में आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिल सकता है। दूसरा, जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके एसेंडेंट के ऊपर, तो इस पीरियड में आपको नाम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें मिल सकती है, और हेल्थ वेल्थ भी आपकी ठीक रह सकती है। फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर फोर्थ हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, और आपके फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड है स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए। फोर्थ हाउस से अगर जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है और स्कॉर्पियो एसेंडेंट अगर आपका है तो जुपिटर सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर आ रहा है तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा हंस योग बन रहा है। जुपिटर फोर्थ हाउस में होगा तो इस पीरियड में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है।
जमीन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। घर को तोड़ के दोबारा से बनवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका संबंध 4th हाउस से जुड़ता है, जैसे गाड़ी हो गया, जैसे कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या घर का सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ भी चीज आप खरीदना चाहते हैं घर से संबंधित, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके चार्ट में। बिकॉज 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, तो घर से संबंधित चीजों में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पीरियड में आपको अपने परिवार के साथ रहने का मौका भी मिलेगा, अपनी मदर के साथ रहने का मौका भी मिल सकता है अगर जुपिटर का ट्रांजिट यहां पर हो रहा है। अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, बाहर काम करते हैं, विदेश से आना चाहते हैं, तो परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताने का योग आपके चार्ट में बन रहा है, बहुत अच्छा टाइम। अब हम बात करते हैं सेजी एसेंडेंट। सेजी एसेंडेंट में जुपिटर ट्रांजिट होगा आपके 3rd हाउस से। जुपिटर आपके 4th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड सेजी एसेंडेंट के लिए जुपिटर बेनिफिक हो गया, बिकॉज 4th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड है। हालांकि कुंडली में केंद्र अधिपति दोष बन जाता है क्योंकि ये 2 ग्रहों को घेर रहा है इसलिए, लेकिन 3rd हाउस एफर्ट्स का हाउस है, जुपिटर यहां पर बैठा है। तो इस पीरियड में अगर आप कोई बुक वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ब्लॉग वगैरह लिखना चाहते हैं या कुछ नया अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा योग है। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है गेन के घर में, तो इस पीरियड में जुपिटर आपको गेन भी करवा सकता है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस से, और जुपिटर आपके 3rd हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। अगर जुपिटर आपके 2nd हाउस में आएगा तो इस पीरियड में आप मनी सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई गोल्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जेमस्टोन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मनी वगैरह पैसे वगैरह सेव करना चाहते हैं, किसी फंड वगैरह में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके चार्ट में। बिकॉज जुपिटर यहां पर 2nd हाउस में है, तो आपको पैसे से मालामाल कर सकता है और बाहर से भी इनकम आने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में आप थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च कर सकते हैं। एक्वेरियस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन से, और जुपिटर आपके 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस में आके बैठा है। एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर मैलेफिक होता है, तो इस पीरियड में पैसा जो है वो अपने आप चल के आपके पास आएगा। आप चाहे कुछ काम करें चाहे कुछ काम ना करें, और नाम और प्रसिद्धि का भी योग आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसेस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस से। जुपिटर आपके 1st हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में चला गया है। अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, या बहुत लंबा कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जुपिटर का 12th हाउस में है, तो इस पीरियड में आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में तो होगा और 8th हाउस को भी देखेगा। सिद्धि वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कोई सिद्धि विद्धि कर सकते हो इस पीरियड में अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और 12th हाउस जो है आध्यात्म का हाउस है, जुपिटर का 12th हाउस में जाएगा तो आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लेकिन पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बिगड़ सकती है, बिकॉज आपका जो एसेंडेंट है और जो आपका 10th हाउस 12th हाउस में जा रहा है। आज मैंने आपको बताया जुपिटर ट्रांजिट के बारे में जो होने जा रहा है 6 अप्रैल 2021 को। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने जुपिटर के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी आ चुका है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एसपीएस एस्ट्रोलॉजी वहां पर लिखें, वहां से आप एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट के थ्रू shankarpratapsingh.com वेबसाइट के थ्रू भी आप एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।